हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आया था। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस थे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया था कि नॉन हीम प्रोटीन इज, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन। तो देखिए दोस्तों, जो साइटोक्रोम्स होते हैं ये भी आयरन कंटेनिंग हीम प्रोटीन होते हैं, और हीमोग्लोबिन तो हीम प्रोटीन होता ही है जिसमें भी आयरन एटम होते हैं, और मायोग्लोबिन क्या होता है, ये एक सिंपल यूनिट होती है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, तो मायोग्लोबिन में भी क्या होता है, आयरन एटम होता है, ये भी हीम प्रोटीन होती है। हीमोसाइनिन में कॉपर एटम होता है। ठीक है, और ये हीम प्रोटीन नहीं होती है। तो दैट इज इसमें जो आपका होगा आंसर, इसमें क्या होगा, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हीमोसाइनिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था वो सोडियम पोटेशियम पंप से रिलेटेड था। तो सोडियम पोटेशियम पंप के लिए 4 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। ये जो क्वेश्चन था वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था। दैट इज इसमें क्वेश्चन क्या दिया था, फॉर द सोडियम पोटेशियम पंप द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो उसमें कंसंट्रेशन पूछी थी सोडियम की और पोटेशियम की, कि इनसाइड एंड आउटसाइड द जो सेल होती है सोडियम पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप कैसे ऑपरेट करता है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें देखिए कि जो हमारी जो सेल होती है, सेल में अगर हम सेल को हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, तो सेल्स में क्या होता है, इन सेल्स में हमारी लिपिड बाइलेयर की सेल होती है, और उन लिपिड बाइलेयर्स में कुछ चैनल्स होते हैं जहाँ से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, दैट इज अमीनो एसिड्स एंड एंजाइम्स जो हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वो जो चैनल्स होते हैं जहाँ से जो अमीनो एसिड्स जो माइग्रेट कर सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है जो बीच में, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये हमारी सेल्स है। दैट इज ये इनसाइड ऑफ द सेल है, अगर इधर हम लिखें ये इनसाइड ऑफ सेल है, और ये क्या है, आउटसाइड ऑफ सेल, आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पे एक जो चैनल लगा हुआ है इसी से आयंस का मूवमेंट होता है। दैट इज यहाँ पे आउटसाइड जो सेल होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम की जो कंसंट्रेशन होती है आउटसाइड द सेल जो होती है वो लार्जर होती है, इज लार्जर। तो आउटसाइड द सेल जो सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इनसाइड द सेल सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है। तो देखिए कि इनसाइड द सेल सोडियम कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन पोटेशियम के लिए ठीक यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। तो इनसाइड द सेल जो है वो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस केस में अगर हम इसको हम लिपिड बाइलेयर बनाएं, दैट इज कुछ इस तरह से, ये हमारी एक ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल है। यहाँ पे ये चैनल्स हैं, इन चैनल्स के थ्रू माइग्रेशन होगा आयंस का, ये इनसाइड ऑफ द सेल है। तो यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन होती है, सॉरी लो कंसंट्रेशन होती है। तो सोडियम की जो अंदर जो है वो लो कंसंट्रेशन होती है, लेकिन ठीक इसका उल्टा दैट इज पोटेशियम की हाई कंसंट्रेशन होती है, हाई कंसंट्रेशन। ओके, इसका उल्टा बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ क्या होता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो लो कंसंट्रेशन होती है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होती है आउटसाइड द सेल। अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि यहाँ पे एक जो प्रोटीन्स होती हैं इसमें जो चैनल्स होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन चैनल्स को में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग एटीपीज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि बाहर सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो सोडियम जो है वो माइग्रेट करते जाते हैं इनसाइड द सेल, और साथ ही साथ जो ज़रूरी अमीनो एसिड्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो भी सेल के अंदर आ जाते हैं। अब इन सेल में जो सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट करता है। इन सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि जो 3 सोडियम एटम्स होते हैं, 3 सोडियम एटम वो आउटसाइड द सेल जाते हैं, और 2 सोडियम पंप जो 2 पोटेशियम आयन होते हैं वो इनसाइड द सेल आते हैं। यहाँ से दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होगा
कि 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे और उसके बदले 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है कि जो एटीपी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और प्लस एनर्जी रिलीज होती है और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। वो एनर्जी यूज हो जाती है इस पंप को ऑपरेट करने में। ओके, तो दोस्तों इसमें जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि जो स्टेटमेंट दिया था जिसमें दिया था कि जो लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड द सेल। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें था जो बायो ऑर्गेनिक से रिलेटेड था, उसमें पूछा था कि कौन सा ऐसा न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल है। उसमें पूछा था, क्वेश्चन क्या था, द न्यूक्लियोटाइड इज, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन दिया था यूरिडीन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया था इसमें आरएनए, तीसरा ऑप्शन दिया था डीएनए एंड चौथा ऑप्शन था आपका वो था एएनपी, ठीक है। तो देखिए जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती हैं। न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, प्लस एक नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस, और प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। इन तीनों चीजों को मिला करके एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब पेंटोज शुगर और प्लस नाइट्रोजन बेस ही हो उसमें और फॉस्फेट ग्रुप जब ना प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो दैट इज ये जो यूरिडीन है, यूरिडीन एक आपका न्यूक्लियोसाइड है। ये न्यूक्लियोसाइड होता है, दैट इसमें एक राइबोज शुगर होती है और प्लस इसमें एक नाइट्रोजन बेस होता है। वो कौन सा होता है? यूरासिल होता है। दैट इज यूरिडीन में यूरासिल एक नाइट्रोजन बेस होगा, यूरासिल, एंड प्लस राइबोज शुगर होती है। आरएनए क्या होता है? ये एक न्यूक्लिक एसिड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये भी एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो एक जो ये एएनपी है, एएनपी को हम लोग क्या कहते हैं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं, मोनोफॉस्फेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक राइबोज शुगर होती है प्लस एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फेट मोइटी होती है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है आपका, न्यूक्लियोटाइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? एएनपी था। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।